संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो शुभ समागम चला हुआ है, उस शुभ समागम के दौरान इस प्रदर्शनी में हम मौजूद हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं, सेवादार लगे हुए हैं। लेकिन हमें देखने में ये आ रहा है कि कुछ पंडित जन हैं, कुछ साधु संत नज़र आ रहे हैं जो कि बहसबाजी चल रही है आपस में और कुछ चर्चा कर रहे हैं। ज़रा इन्हीं से बात कर लेते हैं पहले कि कहाँ से आए हैं और किस विषय में चर्चा चल रही। देखिए सर, किस बात क्या जी बताइए, क्या हो गया सर? चलो कोई नहीं, छाप रखी है यहाँ पर और कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं, काल भगवान ने बोला था। तो कैसे बोल सकते हैं कि कृष्ण भगवान के बारे में ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं? ये आगे मीडिया वाले आगे, चलो अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए दूध पानी का पानी सर से बताइए ये क्या पंडित जी इतना उत्तेजित क्यों होते हो? आप तो धार्मिक लोग हो ना, बैठ के बात करो, शांति से बात करो, बैठ के। कैसे बोल सकते हैं आप गीता के बारे में? आश्रम है, सबसे बड़े भगवान है कृष्ण भगवान। ऐसा बैठ के चर्चा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हम ठीक है, हम अपने 2 मिनट से आपको बैठ के कोई बात नहीं, बैठ ठीक है सर। देखिए कोई नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए सर। हम यहाँ कवरेज करने आए थे, लेकिन ये गंभीर मुद्दा है और हो सकता है ये शंका का समाधान कर दें या आप इनके शंका का समाधान कर दें, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बुलाए थे इन्होंने, हमारे को भी प्रदर्शनी में भी हमारी प्रदर्शनी लगी हुई है, निमंत्रण दिया था, आप आए हैं। जी चलो बैठिए, बैठ लीजिए जी, बैठ कोई नहीं प्रमाण दिखाओ। ठीक है, आइए बैठिए आप, बैठाइए सर, आप बैठाइए, आपका आश्रम है, बैठाइए इनको। देखिए ये बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, जो यहाँ पर यादव कुल जो वंश था वो तो नष्ट हो गया था। कृष्ण जी 56 करोड़ यादव का नाश हुआ था ना दुर्वासा ऋषि के श्राप से। तो आजकल के जो यादव हैं, जैसे ये अब सुनते होंगे राजनीति में भी, अखिलेश यादव, लालू यादव, फलाने यादव, बहुत सारे यादव हैं, ये कहाँ से आ गए? जी हाँ, अरे नहीं तो ऐसी भ्रमित कर रहे हैं, हमको सबको ऐसी भ्रमित कर रहे हैं। रुकिए सब भ्रमित कर रहे हैं, ठीक है ना। विष्णु जी के 10 अवतार हो रहे हैं, तो इनका सीमा है। 2 मिनट। विष्णु जी के 10 अवतार होते हैं। समाज को आहित करने वाले बातें कह रहे हैं, ये बोल रहे यादव कुल का नाम। कोई नहीं, देखिए रुकिए, देखिए आप रुकिए, बैठ जाइए। कोई बात नहीं, वो दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं, अगले वो हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ के भ्रमित कर रहे हैं सर, आप कर रहे हैं, हम तो इसके लिए बोल रहे हैं भ्रमित कर रहे हैं। देखिए इन्होंने प्रमाण सहित बताया, आपने भी इसको एक्सेप्ट किया कि गीता का ज्ञान काल ने बोला था। ये आप लोगों ने देखा, प्रमाण देखा, और आप कह रहे थे नकली गीता, लेकिन वही असली गीता आपके पास, वही असली गीता आपके पास। वो तो हमने मान लिया, ठीक है, मान लिया। आप थोड़ा सा चर्चा करने दीजिए ना, निष्कर्ष पे आइए। आप बीच में छोड़ के भाग रहे हैं, इससे तो यही सिद्ध हुआ ना, आप मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। जो नहीं आए थे, थोड़ा देखिए आपके सीनियर बैठे हुए हैं, वो हाथ जोड़ रहे हैं, बैठ जाइए, सुन लेते हैं कोई बात। देखिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं इस साइड में, और कुछ ब्राह्मण समाज के लोग हैं, कुछ साधु संत लोग हैं, उनके शिष्य हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। चर्चा जो आज चलेगी, हालांकि हम यहाँ पर कवरेज करने आए थे, लेकिन गंभीर मुद्दा बनता नज़र देखकर जो हमने देखा कि यहाँ पर गंभीर मुद्दा नज़र आ रहा है, ये बहुत ही अग्रेसिव हो रहे हैं और ये जानना चाहते हैं, और कुछ नाराज़ भी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कि भाई आपने कैसे कह दिया कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं बोला, जबकि ये कह रहे हैं काल ने बोला। जी ये बता रहे थे ना कि हम ये बता रहे थे काल परमात्मा ने बोला, गीता का ज्ञान कृष्ण जी नहीं बोला। कृष्ण जी ने नहीं बोला। देखिए हमने भी यही सुना है कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने बोला है, तो इसी चीज़ को लेकर हम यहाँ पर रुक गए। मेरे मन में भी ये शंका उत्पन्न हो गई, ये लोग तो सही हैं भाई, कृष्ण ने बोला है, और ये तो वैसे कृष्ण ने ही बोला है गीता का ज्ञान, लेकिन हाँ जी कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन ये मेरे मन में भी एकदम से झटका लगा कि इन्होंने कहा कि काल ने बोला है, तो बड़ा गंभीर मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर हम सुलझा के चलेंगे कि तो ये लोग सुलझेंगे या ये सुलझेंगे, कुछ ना कुछ जो उलझे हुए हैं यहाँ पर वो सुलझ के जाएंगे, किसी ना किसी का तो ज्ञान सर्वोपरि होगा ही होगा। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं बिन समय गंवाए और जानते हैं इनके प्रश्न और इनके प्रश्न और इनके प्रश्नों के इनके उत्तर और इनके प्रश्नों के इनके उत्तर। तो क्या जवाब रहेगा, क्या सवाल रहेगा? सर बताइए क्या कहना चाहेंगे? बाबा रामपाल जी कहते हैं कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं, काल भगवान ने बोला है। ये कैसे बोल सकते हैं हमारे भगवान के बारे में, जबकि गीता का ज्ञान तो भगवान कृष्ण ने बोला है। दिखाओ, प्रमाण दिखाओ हमें, कहाँ पे लिखी है ये बातें सारी की? सब लोग कह रहे हैं, हजारों वर्ष से ऐसा है, आज ये बोल रहे हैं प्रमाण सही है, वो तो इतने द्वापर युग से चल रहा है।
बात बिल्कुल सही है। देखिए किसी से भी आप पूछ लीजिए, बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं, संत हैं, महंत हैं, आप लोग भी मंदिर से आए हैं, आपको कह रहे हैं निमंत्रण दिया गया था, हम यहाँ पर आए हैं, तो ये तो हम भी सुनते आ रहे हैं कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने बोला, और दिख भी कृष्ण जी तो रहे हैं वहाँ पर है। देखिए रथ में आप बोला हुआ भगवान कृष्ण जी थे, दिखाओ प्रमाण दिखाओ, कहाँ पे लिखा है? बताइए क्या जवाब देंगे? आप पंडित जी गीता जी को तो सत्य मानते हो ना। अब गीता जी में एक जगह लिखा है, अर्जुन जो यहाँ ज्ञान है ना उसको अज्ञान ने बुरी तरह से ढक लिया है। जैसे गर्भ को जेल ढक लेती है ना आग को धुआं, दर्पण को मैल, इसी तरह असली ज्ञान को नकली ज्ञान ने ढक लिया है। जो आपको बताने जा रहे हैं ना, हम सत्य बताएंगे प्रमाणित। कृष्ण तो लीला कर रहे हो, तो लीला करके वो उसे छला उन्होंने। गीता जी तो हमारे पास भी है, हमारे कोई बात नहीं, अब आपके पास है गीता जी? रामदास जो अभी समझा रहे थे, गीता लेके आइए जी। जैसे कलयुग आ रहा है वैसे वैसे ज्ञान तो छुप ही रहा है, ऐसे ही छुप रहा है ज्ञान। कौन जी? ये गीता जी देखिए लेकर आए हैं यहाँ पर, ये गीता जी। देखिए सर, काल समय है और समय को ये काल बता रहे हैं, समय है ये। समय है और उसे बता रहे कि उसने गीता का ज्ञान दिया है। वो कृष्ण ने समय चक्र है। हाँ, वो काल, उसका काल मतलब है। हमारी गीता असली है। पंडित जी आप दिखाओ ना गीता अपनी। तो ये इन्होंने भी तो गीता ले रखी है, क्या अंदर से छपा रखी हो? आपको इसमें शंका है? वो तो सही है। अनुवाद ये दिखाओ ना, हमारे अनुवाद चलो कोई बात नहीं, रुकिए। आपको गीता का अध्याय भी याद होगा, श्लोक भी याद है। तो पंडित जी, त्रेता से आज तक कितने साल हो गए? कितने साल हो गए बता? त्रेता कितना युग त्रेता का बीत गया है, और उसके बाद अभी जो है ये द्वापर का, और अभी जो है कलयुग कितना बीत गया है ना। आज तक किसी ने ये वो नहीं किया, आज ये कैसे बता रहे हैं कि ये बिल्कुल सही बात है। द्वापर युग से आज तक किसी ने कहा काल ने बोली, ये बोल रहे हैं। देखिए सर, ये तो जायज़ सी बात है इन लोगों के भी, जो आपने जो एक झटका दिया इनको, तो ये झटके से झटक रहे हैं बार बार, तो ये झटकना भी ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि आपने प्रश्न ही ऐसा कर दिया। जी बताइए। समाज में गलत मैसेज जा रहा है, ये अपनी गीता बना रखी है उन्होंने, बता। कोई बात नहीं, आप अपनी गीता निकाल लीजिए। क्या आप जी गीता दिखा दो, अपनी गीता दिखा दो। आप क्या आप ठीक है, कोई बात नहीं। आप जी हाँ, पहली बात तो आप जो बोल रहे हैं ना कि हम गलत बोल रहे हैं, ये चीज़ हम गलत बोल रहे हैं। हम भी हिंदू धर्म के व्यक्ति हैं, ना कि किसी और धर्म के। हिंदू धर्म की जो पवित्र पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को ही समझकर हम बता रहे हैं कि गीता का ज्ञान काल ने दिया है, ना कि श्री कृष्ण जी ने। और हाँ, उस चीज़ का प्रमाण हम आपको पहली बात तो आप कैसे बोल रहे हैं? पहली बात तो पंडित जी शांत हो जाइए, कोई नहीं, देखिए थोड़ा शांत हो जाइए। देखिए मेरी बात सुनिए। अगर आप इस तरीके से आपस में बहसबाजी करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम किसी समाधान तक पहुंच पाएंगे। आप प्रश्न रखिए, उत्तर ये देंगे। जब ये बार बार कह रहे हैं हम प्रमाण दिखाएंगे, अगर आपको लग रहा है 2 मिनट, नहीं कोई रुकिए। जी हाँ, मेरी बात मानिए। आप मीडिया वाले हो, हाँ तो आप दिखाओ। ठीक है, आप मेरी बात मान लीजिए। देखिए यहाँ पर आपकी गीता है, आप अपनी गीता यहाँ पर रख लीजिए। जो अध्याय और श्लोक ये बताएंगे वो आप खोलते जाइएगा। अगर इनकी नकली होगी तो ये भी पकड़ में आ जाएंगे। अगर ठीक है, अगर बाकी में ये कहाँ से गीता छपी हुई है ये बताइए, कैमरामैन से कौन दिखाएं। ये 17 नंबर है इसका पॉइंट, श्री भगवत गीता। नहीं, प्रेस कहाँ से है? कैमरामैन थोड़ा सा, मुझे भी यही लग रही है ये, तो फिर एक ही तो है। ये कैसे कह रहे हैं सर? तो एक ही तो है। क्यों पन्ने चेंज कर रखे हो, क्या पता? कोई नहीं, श्लोक मिला लेंगे। अगर आपको डाउट है कि पन्ने चेंज कर रखे हैं तो श्लोक मिला लेंगे, कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे। ठीक है। आपको जैसे हम धैर्य रखे हुए हैं, आप भी धैर्य रखिए। अगर हम आपको प्रमाण नहीं दें तो तब आप हमें गलत साबित कर सकते हैं। इनका प्रश्न था कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने बोला है, और आप कह रहे हैं कि गीता का ज्ञान काल ने बोला है। तो जरा इसमें से दिखाई दीजिए, आप दिखाइए पवित्र ग्रंथ दिखाइए। श्री कृष्ण जी के साहित्य को तो हर कोई जानता है, और उनका साहित्य भी विचित्र था। अब आप खुद सोचिए कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर ये महाभारत का युद्ध में श्री कृष्ण जी ने या गीता ज्ञानदाता ने इसका जो वर्णन किया था, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान बोला था। अब आप खुद सोचिए कि श्री कृष्ण जी तो चाहते ही नहीं थे कि युद्ध हो। उन्होंने कितनी बार युद्ध टलने के लिए बोला। पहले आप बात तो सुन लीजिए, श्री कृष्ण जी तो चाहते ही नहीं थे कि युद्ध हो, क्योंकि वो हमेशा
वो हमेशा शांति के दूत बनकर संदेश लेकर जाते थे कि युद्ध टल जाए। जब वो दुर्योधन के पास गए और उन्होंने दुर्योधन से कहा कि युद्ध कर कर कुछ नहीं होगा, आप आपस में बैठकर सलाह कर लो, तो दुर्योधन ने उनकी बीच सभा में तिरस्कार किया। इस तिरस्कार को उन्होंने सहन नहीं किया। उसी तिरस्कार के कारण उन्होंने अपना बीच सभा में एक चतुर्भुजीय मतलब एक विकराट रूप दिखाया। उस रूप को देखकर सब उनके आगे नतमस्तक हो गए। सभी ने, ये आपको भी पता है कि उन्होंने वहाँ अपना रूप दिखाया था कि नहीं दिखाया था? तो दिखाया था जी, ये तो बिल्कुल दिखाया था जी। दुर्योधन कुर्सी के नीचे भी घुस गया था, दिखाया था। ये तो हम सुनते थे, टीवी सीरियल में भी देखते थे जी। तो लीला है, कृष्ण भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वो आपको दिखाया था। तो फिर श्रीमद् भगवत गीता के आप खुद खोलिए, अपनी गीता जी खोल लीजिए, श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 31। जी खोलिए, आप इधर दिखाइए, कैमरामैन से कहूँगा एक बार इधर दिखाएं। जी बताइए क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आप खुद इसमें देख लीजिए, जिसमें ये बता रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 31 में अर्जुन जी गीता ज्ञानदाता से कह रहे हैं, हे देव आप कौन हो, हे देव आप कौन हो कि आपके इस रूप को मैं प्रणाम करता हूँ। एक बात खुद सोचिए, श्री कृष्ण जी अर्जुन के क्या लगते थे? क्या आप इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं? श्री कृष्ण जी अर्जुन के क्या लगते थे? तो सबको पता, नॉर्मल सी बात। वो गुरु भी थे, उनके गुरु भी थे। ठीक है, तो एक बात बताओ, अर्जुन जी ने तो उनका रूप पहले से ही देख रखा था, तो वो फिर वहाँ क्यों कह रहे हैं कि हे देव आप कौन हो, आपके मैं इस रूप को प्रणाम करता हूँ और मैं आपके इस रूप भयभीत रूप से, आपके इस रूप से मैं भयभीत हो रहा हूँ। आप खुद सोचिए कि वो उस रूप से भयभीत हो रहे थे। और उसी के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक, यहाँ पे जो है उन्होंने जो विराट रूप दिखाया था वहाँ तो अर्जुन ने नहीं देखा था ना, वहाँ तो वहाँ कोई नहीं था, कृष्ण अकेला गया था, वहाँ अकेले था, कृष्ण अकेला गया था। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पे उसको कौरवों की सभा में दिखाया था या पांडवों की सभा में दिखाया था, ये कहना चाहते हैं? अच्छा, चतुर्भुज दिखाया था, तो यहाँ पे कौन सा रूप दिखाया था? हाँ, आप पूरी बात सुनिए। आप पूरी बात तो सुनिए। उसी के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 11, पंडित जी निकालिए, अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 46, श्लोक नंबर 46 निकालिए पंडित जी। उसमें अर्जुन जी गीता ज्ञानदाता से कह रहे हैं, हे सहस्त्रबाहु हजार भुजाओं वाले देव, मतलब हजार भुजाओं वाले देव, आप अपने चतुर्भुजीय रूप मतलब कि यानी विष्णु अवतार के रूप में आइए, मैं आपके इस रूप को सहन नहीं कर पा रहा। श्री कृष्ण जी के तो चतुर्भुज रूप था, तो वो हजार भुजाओं वाला व्यक्ति कौन है उस टाइम? आप खुद सोचिए। और वो उस रूप से डर रहे हैं, भगवान के रूप से तो कोई डरेगा नहीं। आप खुद सोचिए, अगर आपको भगवान मिले, क्या आप भगवान से डरोगे या उनसे मिलोगे? खुद वो तो लीला दिखा रहे थे, वो तो लीला। सर पंडित जी यहाँ तक 2 मिनट, तो यही वो पूछ रही हैं। 2 मिनट देखिए, ये वही 2 मिनट पंडित जी देखिए, गुत्थी सुलझनी चाहिए, उलझनी नहीं चाहिए, और सुलझेगी जब आप थोड़ा शांति का माहौल बनाएंगे। 2 मिनट शांति का माहौल बनाएंगे। इस बहन ने कहा कि वो चतुर्भुजी भगवान थे, हर समय 4 भुजाई में प्रकट हुए हैं, जहाँ भी हुए हैं, तो गीता जी में 1000 भुजा कहाँ से आ गई? इनका कहने का मतलब ये है, इसका मतलब कोई और शक्ति थी। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, 1000 बनाए 10,000 बनाए, कितनी ही बना सकते हैं। भगवान को देखकर कोई डरेगा नहीं, भगवान के रूप को देखकर वो डरेंगे नहीं, क्योंकि भगवान किसी का नाश नहीं करता। गीता जी के 11वें अध्याय के 32 श्लोक में लिखा है, आपको ये देखिएगा गीता ज्ञानदाता क्या कह रहा है, काले अस्मि लोक से अक्षय प्रबद्धते, कहता अर्जुन मैं बड़ा हुआ काल इन सब का विनाश करने के लिए अभी प्रकट हुआ हूँ, अभी प्रकट हुआ। कृष्ण जी के तो 100 साल से ऊपर की उम्र थी उस समय, और वो कह रहा है गीता ज्ञानदाता मैं अभी प्रकट हुआ हूँ, जन्म नहीं लिया, कृष्ण जी ने जन्म लिया, ये कह रहा है मैं प्रकट हुआ और सबका नाश करूँगा। कृष्ण जी कभी किसका नाश नहीं किया, भगवान किसका नाश नहीं करते। वो कौन है जो कहता है मैं सबका नाश करूँगा? पंडित जी थोड़ा ब्रेन से सोचो। फिर हाँ, तो वो भी तो ऐसी हरकतें करता तो मारा उसे। काल चक्र है यो। काल है कौन ये? लेकिन ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना ये चाह रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि काल कहता है, ये जिस हिसाब जो भाषा बोल रहे हैं गीता जी में लिखी भी है, 32 आपका श्लोक भी बता रहे हैं, कहते हैं मैं अभी प्रकट हुआ, कृष्ण जी तो पहले से प्रकट थे। इनका कहने का मतलब ये है ना कि कोई और शक्ति है ना, आप समझो ना इस बात को।
तो प्रमाणित कर तो रहे हैं, करिए, प्रमाणित करिए। अर्जुन को जो सामने दिख रहा है विराट परमात्मा कहता है स्वर्ग से लेकर धरती तक जितना भी सारा आकाश है ना, आपका इतना स्वरूप बड़ा है और सारी दिशाओं को आपने घेर रखा है। आपका ये लौकिक भयंकर रूप है। कृष्ण जी का रूप भयंकर नहीं था। कृष्ण जी तो बड़े मनमोहक थे, उनके पास क्या थे, गऊ में भी प्यार पाने के लिए आते, इतने सुंदर थे कृष्ण जी। और इनका भयंकर रूप है, तो ये कृष्ण जी नहीं थे। थोड़ा सा ब्रेन से सोचो। ये कहते हैं आपका बहुत भयंकर रूप है और तीनों लोग अति अवस्था को पा रहे हैं, बहुत डर रहे हैं आपके स्वरूप को देखकर। कृष्ण जी का इतना भयानक रूप नहीं था। पंडित जी, ये कौन है जिसका इतना भयानक रूप है? और कोई प्रमाण है? हम जी, ये पूछना चाहते हैं कि भगवान विष्णु कितने कलाओं से युक्त थे? कितने कला युक्त हैं वो भगवान विष्णु? ये तो 16 कला युक्त है, नॉर्मल सी बात है। 16 कला थी। वो भगवान जिसमें 1000 भुजा वाले बता रहे हैं, 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में स्पष्ट 1000 कला का भगवान है वो। तो यानी कि कृष्ण जी से कोई बड़ी बिट्टो पावर है? जी जी, कृष्ण जी से बड़ी पावर है ओम मंत्र। देखिए 16 कला के भगवान हैं तो 1000 कला के कैसे हो जाएंगे ना? वो तो परमात्मा है, परमात्मा तो लीला करने में क्या नहीं कर सकते हैं। परशुराम का भी रूप धरा था, देख के उनसे देव का रूप रखा था, उनका सही बड़ा है। अनेक रूप होते हैं, जो कला होती है उसके अनेक रूप हो जाते हैं। काल क्या काल, ये हमको काल की परिभाषा बता दें, काल क्या चीज़ है बताएंगे। लेकिन पहले ये इस क्वेश्चन इसका प्रमाण ले लीजिए। वैसे तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, जो ये बता रहे हैं कि काल, वाकई में काल कुछ चीज़ है कि अभी प्रकट हुआ हूँ। अगर कृष्ण जी बोल रहे होते तो वो नहीं कहते कि मैं अभी प्रकट हुआ हूँ। इससे सिद्ध है सर ये प्रकट होना कृष्ण जी के अंदर प्रकट हुए, बाहर प्रकट हुए, क्या है ये प्रकट होना? का तो जन्म हुआ था, लेकिन काल परमात्मा कहते हैं मैं प्रकट हुआ हूँ अपने लोक से, ऊपर के लोक से, ब्रह्म लोक में रहता, वहाँ से यहाँ आया, प्रकट हुआ। किस लिए? नाश करने के लिए। कृष्ण जी ने कभी किसका नाश किया ही नहीं। प्रकट कैसे हुए? अंदर घुसे कृष्ण जी के या ऊपर बैठे, कैसे प्रकट हुए? मतलब श्रीमद् भगवद गीता का जो अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 32 में वो ये खुद कह रहे हैं कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ और प्रवृत्त हुआ हूँ और श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश हुआ हूँ, जिससे कि सर्व व्यक्तियों का नाश करूँगा। तो युद्ध ना भी करना चाहेगा तब भी उन सर्वव्यापी व्यक्तियों का नाश होगा। अब आप खुद सोच लीजिए। अब और आप ये कह रहे हो ना कि वो रूप 1000 भुजाओं वाले, उसी के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 11, पंडित जी अपनी गीता जी में खुद देख लीजिए कि गीता जी बता भी रही है कि नहीं बता रही है। क्या पता हमारी गीता जी अलग हो, क्योंकि है तो दोनों की गीता प्रेस गोरखपुर ही। गीता जी के अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 46 में, वो 47 में वो कह रहे हैं गीता ज्ञानदाता अर्जुन से, हे अर्जुन, यह रूप मैंने तेरे से प्रश्न होकर अपनी दिव्य शक्ति से तेरी ये दिव्य दृष्टि खोलकर अपना ये विकराल रूप दिखाया, जिस रूप को मैंने आज तक ना कभी किसी को दिखाया है, ना कोई देख पाएगा। पहले तो गौरव सभा में दिखा चुके हैं कृष्ण जी, वो सभा में दिखा दिया था, और वो जो विकराल रूप था वो अर्जुन को दिखाया, और वो कह रहे आज के बाद, आज से पहले मैंने किसी को नहीं दिखाया और आज के बाद भी मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। तो इतना तो माइंड आप खुद लगाइए कि ये आपके पास ये रखी है, आप खुद देख लीजिए कि गीता जी में ऐसा बोला भी जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा। तो इससे साफ सिद्ध होता है। पंडित जी देखो, लिख रखा है क्या? पूर्वज करके आ रहे हैं। हाँ, लिख रखा है। इनकी जो चुप्पी है एक तरीके से वो बयां कर रही है कि लिखा हुआ है जी, कहीं ना कहीं जी। आगे प्रमाण दीजिए और प्रमाण दीजिए। तो दूसरा प्रमाण देते हैं। एक आपसे पंडित जी सवाल पूछता हूँ मैं। अब दुर्गा माता के हमारे शास्त्रों में सर पहले ये प्रमाण दे दीजिए कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं, काल ने बोला है। ये तो आपने 2 ही 3 प्रमाण दिए ना, शायद थोड़े बहुत सेटिस्फाइड भी हुए हैं पंडित जी, क्योंकि जैसा ये बहन बोल रही है वैसे ही लिखा हुआ है। जी आप बताएं। हाँ जी बताइए। एक और प्रमाण है, अगर आपको इससे भी आपको सिद्ध नहीं होते, या आपके पास ये श्रीमद् संक्षिप्त महाभारत भी है, आप उसमें भी देखना। संक्षिप्त महाभारत के द्वितीय खंड में पृष्ठ 800 से 802 में जब युद्ध हो चुका था और पांडवों की जीत हुई थी और पांडवों को श्री कृष्ण जी ने उन्हें गद्दी पर बिठा दिया था, जब ये सब कुछ कार्यभार उनको संभाल दिया था, तो तब वो जब द्वारिका के लिए जाने के लिए तैयार हुए तो अर्जुन जी ने उनसे एक प्रश्न करा कि हे कृष्ण जी, आप जी ने जो युद्ध के समय गीता का ज्ञान बोला था, पुनः मुझे एक बार फिर सुना दीजिए। तो जब उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, तुम उस गीता के ज्ञान को क्यों भूल गए, तो तब भी उन्होंने कहा, उनसे विनय करी कि आप सुना दीजिए। जब श्री कृष्ण जी ने वो गीता का ज्ञान सुनाया तो अर्जुन जी को लगा कि यह तो वो गीता का ज्ञान था ही नहीं। तो आप खुद बताइए, उन्होंने खुद कहा कि श्री कृष्ण जी, आप जी ने जो पहले गीता जी का ज्ञान बोला था वो तो ज्ञान अब ये है ही नहीं, ये उस वाली गीता से तो सटीक ही नहीं बैठता। तो आप खुद बताइए, श्री कृष्ण जी कैसे भूल गए उस पहली वाली बताई गई गीता के ज्ञान को, और बाद में बताई गई वाली गीता के ज्ञान में क्यों इतनी भिन्नता थी? क्योंकि वो ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला था, युद्ध के समय
ने वो ज्ञान जो बोला था वो काल ने प्रवेश होकर बोला था। अगर पंडित जी आपको विश्वास ना हो तो ऐसे हम भी पागल नहीं हैं, हम भी पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं और आप भी पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं। सदग्रंथों को हम पढ़ते हैं तभी तो हम सीख पाते हैं। पर हाँ, अगर सदग्रंथों को आप मान रहे हैं और उसकी लिखी बातों को नहीं मान रहे तो फिर फ़ायदा ही क्या, क्योंकि इसमें तो साफ सीधा लिखा है, आप खुद देखिए और पढ़िए। देखो लिखा है इसमें लिखा तो है। नहीं कोई हमें जो है ना, हमने इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए हम लोग। ठीक है, ये सही ठीक कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। इन्होंने इसका पूर्ण रूपेण से इसका अच्छी तरह से अध्ययन किया है। और हम तो जो है ना, ठीक है, हम गुरुआई पद पे थे भाई, गुरुआई पद के होते हुए हम तो ज़्यादातर हम ज्ञान आगे बांटते रहे। हमारे से किसी ने ज्ञान दिया है, हमारे गुरु ने हमारे को ज्ञान दिया है, तो हम उस ज्ञान को आगे लेके चलते रहे। ज़्यादातर किताबों की तरफ। तो मतलब आपको ये 3-4 जो प्रमाण थे, इससे सिद्ध हो रहा है कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने काल ने बोला था। प्रमाण मिलते रहेंगे तो सिद्ध तो होगा ही। अच्छा ठीक है, ये काल है कौन वास्तव में? काल कौन है? ये तो आपको बताना कि ये पता चल गया है कि भगवान कृष्ण के जगह पे किसी और ने ये दिया है, लेकिन वो शक्ति है कौन भाई, ये पता नहीं। वाकई में ये काल ये बार बार आप काल कर रहे हैं। और ये जो संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन हैं उनमें भी हमने कई बार सुना है, वो भी कहते हैं काल मारता है, काल खाता है। क्या यही काल है? काल जो जैसे गुरुजी हमें सत्संग के माध्यम से बताते हैं ना, जो काल को गीता में ब्रह्म बोला है, इसको सदाशिव भी बोलते हैं। ये जो हमारी दुर्गा माता है उनके पूज्य पति देव जी हैं और इनके 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 1000 सिरों वाला परमात्मा है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो 4 सिर के हैं, 16 कला के हैं, और काल भगवान 1000 कला का है। इसको काल परमात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मनुष्य शरीर डेली खाने का। ये ब्रह्मलोक में रहता है, वहाँ इसकी तपशिला है काल परमात्मा में, वहाँ पे 1 लाख मनुष्य है, ये डेली हाँ प्रमाणित है। ये कह रहे हैं नहीं भाई, काल को ये ब्रह्म बता रहे हैं भाई, अकॉर्डिंग टू इनके ये ब्रह्म बता रहे हैं। तो इस ब्रह्म का प्रमाण जो है ना, कौन से श्लोक में, कौन से अध्याय में, गीता जी के में कौन से में? आपको अभी दुर्गा माता के बारे में बताया, दुर्गा माता के कई नाम शास्त्रों में आते हैं, आप उनके बारे में बताओ पंडित जी। आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता उनके नामों का? पंडित जी हमें तो पता, मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। चलिए बता दीजिए कितने नाम है? बहुत है, दुर्गा है, अष्टमी है, शेरा वाली है, प्रकृति है, प्रकृति है, शेरा वाली माँ है, काली माता है, जगदम्बा है, अम्बा है। अब इसी बात को प्रूव करने के लिए हम गीता जी, कोई नहीं कुछ बताएंगे, ये बताएंगे, सुनिए धैर्य से सुनिएगा ना। हम गीता जी के 14वें अध्याय में चलते आपको प्रमाणित करते हैं। आप भी खोलिए। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म क्या कह रहा है? 14वें अध्याय का फर्स्ट श्लोक है, कहते ज्ञानों में भी अति उत्तम उस ज्ञान को फिर से कहूँगा। पंडित जी, गीता ज्ञानदाता कहता है भी जो श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञानों से भी अति उत्तम ज्ञान है, उसको फिर से मैं कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर सिद्धि को प्राप्त हो गए। सिद्धि को प्राप्त करना है, मुक्त होना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, वो ज्ञान बताने जा रहा है गीता ज्ञानदाता। क्या कहता है? इस ज्ञान का आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए मनुष्य सृष्टि के अंत में आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते, प्रलय काल में व्याकुल नहीं होते, उनको मौत का डर नहीं लगता, ना दोबारा उत्पन्न होंगे, जन्म मृत्यु के रोग से निकल जाएंगे। अब ये क्या ज्ञान बताना चाहता हूँ, आपको रूबरू कर रहे हैं हम। इसमें कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति। अब जैसे आपने प्रकृति किसको बोला? दुर्गा को। ये ब्रह्म बोल रहा है, कहता ब्रह्म मेरी प्रकृति, मेरी पत्नी प्रकृति मतलब दुर्गा संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भ धारण करने का स्थान है। मेरी पत्नी दुर्गा है, प्रकृति मतलब। पॉइंट को नोट करो पंडित जी। और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापित करता हूँ। मीन्स दुर्गा माता का ये ब्रह्म, ये काल पति है। जो आप कह रहे काल कौन है, काल कौन है? दुर्गा माता का पति देव। उस जड़ चेतन के सहयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्या कहता है? ये नेक्स्ट श्लोक है। नेक्स्ट श्लोक में, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी भी मूर्तियाँ शरीरधारी प्राणी हैं, जितने भी 84 लाख योनि में शरीरधारी प्राणी है ना, उत्पन्न होते हैं प्रकृति मतलब दुर्गा, तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है। हम दुर्गा को माता कहते हैं, हिंदू समाज। आप कहते हो माता कहते हो, जगराते भी इसके रखते हैं, माता की जगराते रखते हैं। तो गीता भी वही कहती है, सबकी माता है।
लेकिन अगला जो आपको सवाल का जवाब है उसको ध्यान से सुनना। और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता मीन्स दुर्गा माता का पति। अब आप ये कहना चाहते हैं कि जो काल, ये इसको ब्रह्म भी कहते हैं और ये इसका पति है दुर्गा माता का पति है। अब सवाल आता है, आप कहते हो सीधी सीधी बात है, श्री कृष्ण की पत्नी का नाम रुक्मणी था और ज्योति निरंजन की पत्नी का नाम दुर्गा है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, ये 14वें अध्याय में जो ये बता रहे हैं भगत जी हमारे, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये दुर्गा इसकी पत्नी और ब्रह्म इसका मतलब जो है पति है काल। और हाँ जी, और श्री कृष्ण की पत्नी का नाम तो रुक्मणी था, ये तो आप भी जानते हैं सब। यानी कि जी जी थोड़ा डिबेट के विषय थोड़ा सा जी बताइए बताइए। सर इनका ये क्लियर तो हुआ कि मतलब काल जो है उनकी पत्नी जो है वो दुर्गा है। आपका प्रश्न था ना काल कौन है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी काल के कई पर्यायवाची नाम हैं। जैसे कि हर एक चीज़, हर एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो उसी के अनुसार गीता में इसी काल को क्षर पुरुष से संबोधित किया गया है और वेदों में इसी काल को ब्रह्म के रूप में संबोधित किया गया है और पुराणों और संतों की वाणी में इसी काल को ज्योति निरंजन व सदाशिव के रूप में भी संबोधित किया गया है। और मैं आपको बताती हूँ श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 16 में और 17 में 3 पुरुष बताए हैं और अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में जो पुरुष बताया है वो क्षर पुरुष व अक्षर पुरुष 2 प्रकार के भगवान बताए हैं, जिसमें बताया गया है कि वे सभी जीव जो हैं उनके अंतर्गत जो जितने भी जीव आते हैं वे सभी नाशवान हैं पर आत्माएं अविनाशी हैं। तो मतलब ये भगवान भी नाशवान है, क्षर पुरुष भी नाशवान है। उसी के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 17 उसमें बताया गया है नाशवान है। ठीक है, वो बाद में श्लोक ले लेंगे। कृष्ण भगवान तो मरते नहीं, वो तो अजरो अमर है। तो अमर है वो तो नाशवान कैसे हो सकते हैं? तो अजरो अमर है कृष्ण भगवान तो। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ पंडित जी, ये क्या बोल रहे हैं? भगवान नासवान कैसे हो सकते हैं? ये बोल रहे हैं भगवान नासवान है। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये क्षर आ रहा है, क्षर पुरुष बोल रहे हैं, कभी ज्योति निरंजन बोल रहे हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ये नाशवान कैसे हो सकते हैं? ये तो अविनाशी हैं, ये अविनाशी हैं भाई साहब। अब देखो, आप गीता जी को तो मानते हो। जी बताइए 2 मिनट जवाब ले लेते हैं। जवाब जैसे कि आप बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण, जवाब ले लेते हैं। जी बताइए। जैसे कि आप श्री कृष्ण को अविनाशी बता रहे हैं और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो गीता का ज्ञान दिया है वो काल ने दिया है, ना कि कृष्ण ने दिया है। अब हम इसको आपको प्रमाणित करके बताते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 5 में लिखा हुआ है, हे अर्जुन, तेरे और मेरे जन्म मृत्यु होते रहते हैं, इसको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। इसका मतलब तो साफ होता है कि उनके जन्म मृत्यु होते हैं, मतलब वो मरते और जीते हैं, तो वो अविनाशी कैसे हो सकते हैं? आप बोल रहे हो कि श्री कृष्ण अविनाशी है, वो साफ खुद बोल रहे हैं कि मेरे तो जन्म मृत्यु होते हैं, तो वो अविनाशी कैसे हो सकते हैं? और मैं आपको एक उदाहरण के साथ और बताना चाहूँगी। जैसे जो श्री कृष्ण हैं उनका जन्म हुआ था, उनका अपनी माँ के गर्भ से जन्म हुआ था, तो जिसका अपनी माँ के गर्भ से जन्म होता है वो तो मरता है ना, तो वो अविनाशी कैसे हो सकते हैं? पहले तो आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। लीला करने के लिए आते हैं, समय के लिए आते हैं वो पृथ्वी लोक में। एक बात बताइए, आप कह रहे हो कि वो लीला करने आते हैं, क्या भगवान ऐसी लीला करेंगे? अगर आप कह रहे हो कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान, क्या भगवान चाहेगा कि युद्ध हो और इतनी प्रजातियां मरें या बहनें विधवाएं हों? आप खुद चाहो, भगवान ये चाहेगा कि मेरी संतान दुखी रहे, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी नहीं थे। अगर आप कह रहे हो कि वो श्री कृष्ण जी की लीला थी, तो श्री कृष्ण जी अपने आप को ही नहीं बचा पाए, कर्म बंधन से वो मुक्त नहीं हो पाए, वो अपने कुल को नहीं बचा पाए, उनका पूरा यादव वंश कट मर के मर गया था। और श्री कृष्ण जी की मृत्यु भी कैसे हुई आप खुद जानते हैं कि उनको एक शिकारी ने तीर मारा और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। जब वो अपने आप को नहीं बचा पाए, तो ये आप खुद सोचे ना, हम सबको कैसे बचाएंगे? तो क्या ये भगवान की लीला समझी जाए? देखिए यहाँ पर 2 मिनट देते, 2 मिनट। फिर क्या है? अजर अमर है तो बिल्कुल बात सही है। जब यादवों का पूरा वंश खत्म हो गया, तो ये आज के यादव कहाँ से आगे फिर? बिल्कुल आज के यादव आकाश के, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। यादव ये तो प्रकृति का विधान है, जो जन्म लेगा वो मरेगा भी है। कैसे आगे यादव? नहीं तो जी देखिए, प्रश्न बड़ा। देखिए, हम कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में बैठे हुए हैं। ये सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र है और इसी कुरुक्षेत्र धर्म नगरी में पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान बोला गया था। लेकिन आज इसी पावन धरती पर डिस्कस करने को शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ये हमारा सौभाग्य है।
कवरेज बहुत करते हैं, राजनीति की भी करते हैं, लेकिन आज अध्यात्म की जो कवरेज कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, ये डिबेट कर रहे हैं, एक तरीके से जो प्रूफ निकल रहे हैं यहाँ से संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से, वो आज बड़े चौंकाने वाले हैं। तो बने रहिएगा पूरी डिबेट में, आगे जानते हैं। ये बताइए, आप बता रही थी कि यादवों कुल का नाश हो गया था। अब यहाँ से प्रश्न उठा, भाई साहब ने किया, जो पंडित जी के साथ हैं, ये जो आजकल के यादव हैं, जैसे आप सुनते होंगे अखिलेश यादव हैं, है ना, लालू यादव हैं, तो ये यादव कहाँ से आ गए? देखो, यादव वंश, ये जातियाँ जो पहले से ही बनती हुई आई हैं, जातियाँ तो शुरू से ही चलती हुई आई हैं, तो अगर यादव वंश का नाश भी हो गया तो यादव जाति तो रहेगी ना। जी बताइए, क्या कृष्ण भगवान की भी बल और बुद्धि काल के हाथ में है? जी हाँ, श्री कृष्ण जी की भी। मैं प्रमाणित करता हूँ, जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, जंगल में भटक रहे थे, तो सीता माता का हरण रावण ने कर लिया था। तो रामचंद्र जी वृक्षों से, पशुओं से पूछ रहे थे, सीते मेरी सीता को देखा है कहीं आपने? वृक्षों से पूछ रहे थे। तो उस समय आकाश मार्ग से माता पार्वती और शिव जी भगवान जा रहे थे। तो माता पार्वती शिव जी पूछते भी ये कौन है जो इतना रुदन कर रहा है? तो शिव जी ने कहा ये साक्षात विष्णु है, विष्णु के अवतार रामचंद्र जी हैं। तो पार्वती कहती मैं तो नहीं मानती, क्या भगवान ऐसे रोते हैं अपनी पत्नी के लिए? तो क्या हुआ, मतलब पार्वती माता को शिव जी भगवान ने कहा भी आप इसकी परीक्षा मत लेना। लेकिन पार्वती ने क्या किया, अपना रूप बदल के वहाँ पे आ गए सीता जी के रूप में, और रामचंद्र के सामने खड़े हो गए। तो उस समय रामचंद्र क्या कह रहा है, आओ पार्वती माया, आपके साथ भगवान शिव क्यों नहीं आया? तो यहाँ पे ये बात सिद्ध होती है कि काल भगवान ने रामचंद्र की बुद्धि को उस समय हर लिया, जब पूछ रहा है मेरी सीता को कहाँ देखा, लेकिन उस समय इसको बुद्धि को वापस कर दिया जब वो उसको पहचान भी लेता पार्वती को। ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो इन्होंने बताया कि बल और बुद्धि काल भगवान के हाथ में, कहीं ना कहीं काल एक बहुत ही परम शक्ति उभर के नज़र आ रहा है, लेकिन काल से भी बड़ी कोई पावर है, ये तो बाद में चर्चा करेंगे। सर, ये कह रहे हैं कि कृष्ण का जन्म मृत्यु नहीं होती, ये तो हमने बहुत दिनों से सुन रखा था, जैसे कि गीता अध्याय नंबर कौन सा बताया था, 4 का 5 बताया था, और भी गीता में कहीं प्रमाण है? बहुत कई जगह प्रमाण है इसका। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में लिखा हुआ है कि ना तो हे अर्जुन ऐसा ही था कि पहले हम नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इस समय नहीं रहेंगे, और ना ऐसा ही होगा कि हम आगे चल के नहीं रहेंगे। मतलब हमारी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में लिखा हुआ है कि हे अर्जुन मेरी उत्पत्ति को ना तो ऋषि जानते हैं, ना देवता लोग जानते हैं, क्योंकि इन सब का आदि उत्पत्ति कारण मैं ही हूँ। और भगवान श्री कृष्ण का तो जन्म हुआ था, सभी जानते थे कि जो कारागार में जन्म हुआ था इनका। ये कह रहे हैं कि बलवानों का बल और बुद्धिहीन की बुद्धि हर लेते हैं। हम अर्जुन जी को महापुरुषों में गिनते और देखते आ रहे हैं, श्री कृष्ण जी के साथ रथ में हम उनकी फ़ोटो देखते। जब उनका बल ये मतलब बुद्धि हर सकता है, तो हमारे तो पता नहीं क्या कर देगा फिर ये तो जो नॉर्मल सी बात है, जब उनकी बुद्धि है, इससे हम कैसे बचेंगे ये लोग? ये काल भगवान की हमारी बुद्धि को ना हरण करे, उसके लिए हमें गीता जी में जो भक्ति प्रमाणित है उसको करना पड़ेगा, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। अब जैसे ये बहन जी आपको बता रहे थे, आप ध्यान से तो सुनते नहीं। गीता जी के 15वें अध्याय में श्लोक दिया है, इमो लोके 2 पुरुषे अक्षर चे अक्षरे। कहता अर्जुन, जो पृथ्वी तत्व से लोग बनाए, यहाँ 2 परमात्मा है, एक सर दूसरा अक्षर, एक को दूसरे को ईश्वर। एक काल कौन है सर? ये काल कौन है? ये तो और परमात्मा आगे, क्षर आगे, श्री कृष्ण जी थे, अक्षर आगे। राधे राधे श्याम मिला दे, वासुदेवाय नमः, ये मंत्र श्री कृष्ण जब आप इन मंत्रों का जाप करते हैं, इनसे ऊपर कुछ नहीं करते हैं। वही तो बात कर रहे हैं ना, अक्षर आगे, काल आगे, कृष्ण आगे। कृष्ण तो ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन ये नई भगवान कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? देखिए, इसी चीज़ पे मैं बोल रहा हूँ कि प्रमाण सहित अगर हमें मिले ज्ञान तो हम माने, वैसे ही हम ऐसे भटका रखे। आप प्रमाण दीजिए, प्रमाण आपको देता हूं। क्षर पुरुष किसको बोलते हैं, ये बताइए। क्षर पुरुष काल परमात्मा को बोलते हैं, इसको ब्रह्म भी बोलते हैं, इसको ईश भी बोलते हैं। देखो, एक मंत्री है उसको भी मंत्री कहते हैं, एक सीएम है उसको भी मंत्री कहते हैं, और प्रधानमंत्री को मंत्री कहते हैं। 3 स्टेज होगी ना, पावर अलग अलग होगी। ऐसी काल परमात्मा को तो आप समझो यहाँ का क्या है, एक एमएलए है। हाँ, और जो अक्सर अब देखो गीता, देखो बड़ा अच्छा लगेगा जब समझो, बीच में आप डिस्टर्ब मत करो। गीता जी का ज्ञान है, बड़ी आप धैर्य से सुनो। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र और प्रार्थना करता हूँ, आप धैर्य से सुनो। पंडित जी, आप तो धार्मिक लोग हो। हम सुन रहे हैं। जी का अनादर होता है इससे, सुनो ध्यान से। 2 इमो पुरुषे लोके क्षर से अक्षरे। गीता जी में बता रहा हूँ अर्जुन, जो पृथ्वी तत्व से लोग बनाए, 2 परमात्मा है, एक क्षर दूसरा अक्षर, एक को ब्रह्म दूसरे को परब्रह्म।
एक को ईश, दूसरे को ईश्वर। एक का ओम मंत्र है, दूसरे का तत्व मंत्र। देखो उसमें लिखा हुआ तो मानना ही पड़ेगा पंडित जी आपको। लिखा हुआ भी मानना पड़ेगा पंडित जी। गीता रखी हुई से नहीं मतलब बनता। आप उसे खोल के देखो। हाँ जी, देखिए आप। हाँ, एव च के आगे सुनो। एव च कहते इसी प्रकार सर्व सर्वाणी भूतानी, जितने भी इन दोनों परमात्मा के देश में जीवधारी प्राणी सब नाशवान हैं। कुटस्थे मतलब जीव आत्मा जो अक्षय उच्चते वो कभी नहीं मरती। हम सब के अंदर जो जीवात्मा है उसका विनाश नहीं होता। आत्मा को भी मार नहीं सकता, ना परमात्मा की मृत्यु होती। परमात्मा का अंश आत्मा है, आत्मा का विनाश नहीं होता। कहते दोनों परमात्मा के देश में जितने भी जीवधारी प्राणी है सब मरते हैं, लेकिन जीवात्मा नहीं मरती। एक का ओम मंत्र है, दूसरे का तत्व मंत्र है। एक 21 ब्रह्मांड का मालिक है, एक 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन ये दोनों परमात्मा नहीं है। गीता के अगले श्लोक में चलेंगे, पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा। जो हम भक्ति कर रहे हैं आप धैर्य रखिए। हाँ, अगली नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। लिखा है उत्तम पुरुष तो अन्य, पुरुष मतलब परमात्मा। असली परमात्मा तो इन दोनों से अलग है, ब्रह्म और परब्रह्म से। दुर्गा माता के पति ब्रह्म और परब्रह्म से नेक्स्ट है, वो है असली परमात्मा। परमात्मा इति उदाहरते, इसको परमात्मा कह सकते हैं। जो तीसरे नंबर का है, जिसको परम अक्षर बोला है, वो परमात्मा असली है, जिसका सत मंत्र है। ये सर्व ब्रह्मांडों का मालिक है। गीता जी कह रही है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। यह लोक त्रयम अविश्य विवर्ती अव्ययम ईश्वर, यह अविनाशी परमात्मा ही सबका धारण पोषण करता है। देवी देवताओं का भी, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी, कृष्ण का भी, राम का भी, ब्रह्म का भी, परब्रह्म का भी, सबका धारण पोषण करने वाला कौन परमात्मा है? तीसरा। अब ये सवाल उठता है, ये परम अक्षर परमात्मा कौन है? क्या पंडित जी ये जानना चाहते हो? ये फैसला पूरा क्लियर करके जाएंगे हम। इसी बात का फैसला करवा के जाएंगे हम आज, पक्का। हाँ, श्लोक में लिए चलते हैं, आपको बताते हैं परमात्मा कौन है। ये ज्ञान ही आज तक सुबह हुआ था। पॉइंट बताना चाहूँगी, जैसे पंडित जी आपने अभी बोला था कि हम राधे राधे श्याम मिला दे ऐसे मंत्रों का जाप करते हैं, तो आप क्या हमें ये बता सकते हैं कि गीता जी में इन मंत्रों का कहाँ उल्लेख है? पवित्र गीता जी में कहाँ बताया गया है कि राधे राधे मंत्र का जाप करना चाहिए? आप पहले हमें ये बता दीजिए। देखिए, ये बार बार पूछ रहे हैं, जैसे आपने ओम का रेफरेंस तो दे दिया कि ओम का जाप करो, ओम का जाप करो। गीता धर्म 8 में जो भी श्लोक था वो आपने बताया। वो पूर्ण मोक्ष के मंत्र कौन से हैं? वो कौन से मंत्र हैं? ओमकाल का है, वो तो जाप कर ही रहे हैं ना, उनके गुरुजी भी वही दे रहे हैं। मोक्ष का मंत्र कौन सा है? तो जैसे हमारे सदगुरु रामपाल जी सत्संग के माध्यम से हमें बताते हैं ना, वो ज्ञान आपको बता रहे हैं। गीता जी के 16 अध्याय के 26वां श्लोक है। इसमें लिखा है, ये शास्त्र विधि उत्सर्जते वर्तते कामय करते न सिद्धिम अवापनोति न सुखम न प्राम गति। मतलब जो व्यक्ति शास्त्र विधि को एक तरफ रखकर अपनी मनमानी भक्ति करते हैं, उनको कोई सुख नहीं होता, उनको मोक्ष नहीं मिलता और उनकी परम गति नहीं होती, कार्य सिद्ध नहीं होते। सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूँ। अब बाद में आपको मौका दिया जाएगा बोलने का। कहते इसलिए तेरे इस कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में भक्ति में क्या करना क्या नहीं करना, इसके लिए शास्त्र बताएंगे। अपनी मनमानी भक्ति ना करके जो शास्त्र कहते हैं ना पंडित जी, वो भक्ति करनी है जिससे हमारा मोक्ष हो। अब सवाल ये उठता है, वो शास्त्र में कौन सी भक्ति है जिससे हमारा मोक्ष होगा? यही जानना चाहते हैं ना, वही पूछ रहे। तो वो गीता जी बताएगी। हमारे गुरुदेव जी ने जैसे बताया है, 17वें अध्याय का 16वां श्लोक है, उसमें बताया ओम तत्सत। ये 17वें अध्याय का कौन सा श्लोक है? 23वां श्लोक है। 17वें अध्याय का 23वां श्लोक। 16वां है, 16वां 23वां? 23वां। हाँ, ये लिखा हुआ है कैमरामैन को, 17वें अध्याय का 23वां श्लोक है जी। है इसमें लिखा है ओम तत्सत। देखो ये 3 मंत्र हैं, ओम ब्रह्म का, तत् परब्रह्म का और सत परम अक्षर ब्रह्म का, ईश ईश्वर परमेश्वर। ये 3 निर्देश से आपको डायरेक्शन है, इससे छेड़खानी मत करना। ओम के साथ नमो शिवाय नहीं लगेगा, अकेला ओम अक्षर रहेगा। तत्व और सत गुप्त है, ये पूर्ण संत के लिए ऑप्शन छोड़ दिया। तत्व क्या है, सत क्या है, पूर्ण संत बताएंगे। ये 3 निर्देश से आपको ये डायरेक्शन है, निर्देश है। 3 मंत्री रहेंगे। ब्रह्मणे परमात्मा के त्रिविधि सिमृता, 3 प्रकार की विधियों से परमात्मा का सिमरन होगा, जिससे हमारा मोक्ष होगा। ब्राह्मण तेन वेदा च यज्ञ च विहिता पुरा, जिन 3 मंत्रों से होगा। 3 मंत्र से हमारा, हमारे गुरु जी 3 मंत्र से हमारा तो मोक्ष होगा। देखिए, वो तो ओम का जाप दे दिए ही है, लेकिन ये ओम से 2 मंत्र और बता रहे। कौन से बताए थे? तत् और सत मंत्र बता रहे हैं, 3 मंत्र के। तो ये तो गीता जी में लिखा है पंडित जी। तत्व और सत गुप्त है, ये पूरा संत बताएगा तत्व मंत्र क्या है और सत मंत्र क्या है। आप थोड़ा धैर्य से सुनिए। हम जब आप बात करते हैं हम ध्यान से सुनते हैं, बोलते नहीं बीच में। आप भी पंडित जी, एक प्रश्न और निकल के आ रहा है। पूरा संत बताएगा, पूर्ण संत है, पूर्ण संत है कौन? वो बताओ आप हमें। बहुत सारे बाबा लोग हैं और आपके गुरुजी भी मंत्र ओम देते हैं। तो
सर चलो पहले ये कंसेप्ट क्लियर कीजिए आप। इसमें कहते हैं, हाँ आप देखो, अच्छा लगे आप ध्यान से, आप देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट बनता जा रहा है, जो जगत के लोग हैं, ब्राह्मण लोग आए हुए हैं और इनका पूरा इंटरेस्ट बन रहा है और पूरे प्रमाण सहित संत रामपाल जी के शिष्य यहाँ पर जो भी गीता अध्याय नंबर, श्लोक नंबर, संस्कृत भी, हिंदी भी अनुवाद करके भी बता रहे हैं, वो मिला भी रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ाते हैं। सर बताइए, आगे बताइए। आगे से मिलकर ब्राह्मण तेन वेदा ये चाहे यज्ञ चाहे विहिता, पर जिन लोगों ने भी ब्रह्मण परमात्मा की भक्ति करी, वेदों के अनुसार करी, उन्होंने इन 3 मंत्रों का उच्चारण करके पूर्ण संशय नाम मंत्र लेके अपना उद्धार करवाया, मोक्ष करवाया। उससे आगे लिखा है, अर्जुन जिस परमात्मा का ओम मंत्र है ना, यहाँ से तेरी भक्ति की शुरुआत है। जैसे एक स्टूडेंट होता है, स्कूल में जाता है, उसका सिलेबस होता है, ऐसे हमारा भक्ति में सिलेबस है। हमारा सिलेबस कहाँ से शुरू होता है? ओम मंत्र से। अब पंडित जी एक आपको सवाल पूछता हूँ, पंडित जी एक आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर आप बुरा मत मानो। अब ये कहते हैं जिस परमात्मा का ओम मंत्र, यहाँ से भक्ति की शुरुआत है, क्या आप मुझे बताओगे ओम किसका मंत्र है? आपने बताया कि ओम, अभी आप बोल रहे हो कि नहीं, आपने तो बताया था ओम काल का मंत्र है, बताया, बता ही रहे हैं ये तत्। अब ये बताइए तत् और सत किसका है? तत्। अब मैं पूछ रहा हूँ हम, देखिए इनका भी प्रश्न यही होगा, जनता का भी प्रश्न यही होगा, मेरा प्रश्न भी यही है। ओम काल का बता दिया आपने, तत् और सत किसका मंत्र है ये बताइए। अब इसके बाद नेक्स्ट है, हाँ, ओम के बाद नेक्स्ट जो स्टेज है तत्व मंत्र है। इसमें लिखा है, अर्जुन जिस परमात्मा का तत्व मंत्र है ना, ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म है। ब्रह्म 1000 कलाक है, परब्रह्म 10,000 कलाक है। मतलब ब्रह्म के 1 सिर हैं, 1000 सिर है, परब्रह्म के 10,000 सिर हैं। ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का मालिक है, परब्रह्म 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है। कहता है जिस परमात्मा का तत्व मंत्र है, जब उसकी भक्ति करोगे, इस भक्ति में देखो ये साइंटिफिक ज्ञान है, प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है। जब सुनिएगा, यही है, ये 2 ही है, 2 मोक्ष का मंत्र जो बता रहे हैं आप। सुनिएगा, आपके कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ मैं, थोड़ा शांति बनाए रखिएगा। जिस परमात्मा का यहाँ लिखा है तत्व मंत्र है, जब इसकी भक्ति करोगे, आप थ्योरी करोगे, तो प्रैक्टिकल क्या होगा, आपकी यहाँ से इच्छाएं खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हमें यहाँ पे बांधने के लिए इच्छाएं जिम्मेदार हैं। तत् और सत किसका मंत्र है? इच्छाएं तो बहुत सारे लोगों की हैं, वो तो बांधते हैं, लाजमी सी बात है, सब लोग बनते हैं। इच्छा बिना तो यहाँ कोई नहीं रहता है। मंत्र से हमारी इच्छाओं का नाश होगा, जब इच्छाओं का नाश होगा फिर ही हमारा मोक्ष होगा। और इच्छाओं का नाश किससे होगा? तत्व मंत्र से। सत किसका मंत्र है? और जो सत मंत्र है वो पूर्ण परमात्मा का है, परम अक्षर ब्रह्म का। जब पूर्ण परमात्मा की मंत्र का जाप करेंगे तो क्या होगा? हम सत्य भाव में आ जाएंगे, श्रेष्ठ भाव में आ जाएंगे, हमारा उत्तम कर्म हो जाएंगे, तो हम भक्ति के मोक्ष के लायक बढ़ जाएंगे। तीनों मंत्र से मोक्ष मिले तो हमें कौन देगा? बिल्कुल 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 सही बात है। हम उनको हमें कौन बताएगा? ये जो मंत्र आपने बताया, अध्याय 17 का श्लोक 23 आप बोल रहे हैं और मैं भी पढ़ रहा हूँ आपके साथ में, ओम तत्सत। ये ओम तत्सत जो मंत्र है, ओम तो हमने मान लिया, ओम तो विदित है, हम भी ओम का तो जाप हम भी करते हैं, बट ये तत् और सत, इसका क्या अर्थ है? वो कैसे हमें पता लगेगा? कौन बताएगा इसके? कौन संत बताएगा? कौन पूर्ण संत है? कौन बताएगा? जी बताइए। जी हाँ, इसका ज्ञान भी हमें हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही बताया। देखो हमें भी नहीं पता था। आपके गुरुजी पूर्ण गुरु हैं क्या? चलिए जवाब ले लेते हैं पहले। हमने तो आपसे ये कहा ही नहीं कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं। हाँ, पर हम इससे सिद्ध कर देंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं। पर पंडित जी धैर्य के साथ सुनना होगा। देखो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 34 में बताया गया है कि एक आध्यात्मिक गुरु ही, पूर्ण आध्यात्मिक गुरु ही उस पूर्ण ज्ञान को बता सकता है, क्योंकि एक तत्वदर्शी संत थी। और उसी के साथ साथ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया गया है कि उल्टे संसार रूपी ब्रश को जो सवेदवित मतलब सीधा करके बता दे, वही एक तत्वदर्शी संत है जो कि उस मूल शाखाओं का भेद जानता है। 15 अध्याय बता रहे, 15 श्लोक दिखाइए जरा। 15 अध्याय आपको दिखाते हैं सर। वो तो तत्वदर्शी संत के बारे में बताया ना जी। संत वो फिर उठ रहा है तत्व जी। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ये बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं सर, अब बहुत बड़ी शंका उत्पन्न हो चुकी है इनके मन में। अगर इनके शंका का समाधान नहीं करेंगे, क्योंकि आपने तो ऐसा लटका दिया कि ये अब आसमान से गिर चुके हैं, खजूर में लटके हैं, इनको पूरा जमीन में उतारिए। सर क्या नाम है आपका? गुरदीप दास। गुरदीप दास जी, आसमान से ये गिर चुके हैं लेकिन अभी खजूर में लटके हैं, ज़मीन पे उतार दीजिए इनको, यानी पूरी शंका का समाधान कीजिएगा। ठीक है, अब ये बताइए, क्या सर पूछा था आपने? संत पूर्ण, वो तत्वदर्शी संत कौन है, क्या पहचान है उसकी? जो अब ये बहन बता रही थी
कि 15 अध्याय, कौन सा श्लोक था? नहीं, 34 में तो इन्होंने बताया वो तत्वदर्शी संत है, लेकिन उसकी पहचान क्या है ना, वो बताने जा रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी, बताइए, आप बताइए। 15 का खोल ली, हाँ, 500 अध्याय खुला है। फर्स्ट मंत्र है, इसमें लिखा है ऊर्ध्वमूलम आदय शाखम अशुभतम पारु अयम संदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद से वेदविद। हिंदी बताइए। इसके गुरुजी जो हमारे संत रामपाल जी इसका अर्थ जो बताते हैं, हमें नहीं पता था, जैसे गुरुजी बताया आपको बताते हैं। कहते परमात्मा रूपी जो वृक्ष है ना, एक वृक्ष का एग्जाम्पल देके गुरुजी बताते हैं, परमात्मा रूपी जो वृक्ष है उल्टा लटका हुआ है, ऊर्ध्व मूलम, जिसका मूल ऊपर को है। आमतौर पे वृक्ष का जड़ तो नीचे को होती है ज़मीन में, लेकिन परमात्मा रूपी वृक्ष का जड़ ऊपर को है। कई बार हम कह देते हैं ना ऊपर वाला जानता है, मतलब ऊपर जड़ है हमारी, परमात्मा ऊपर वाला जड़ है। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़, आदय शाखम नीचे को परमात्मा रूपी वृक्ष की शाखाएँ हैं। अशुभतम पारुव्यम, ये परमात्मा रूपी वृक्ष घोड़े की तरह मजबूत है, अव्यम है, इसका विनाश नहीं हो सकता कभी भी। संदासी तस्य पर्णानी, इसके कई पार्ट्स हैं, पत्ते भी हैं, टहनियाँ भी हैं, डार भी है, तना भी है, जड़ भी है, लेकिन पत्ते भी, लेकिन तम ये गुप्त है, ये वृक्ष गुप्त है। स वेद जो बता देगा ना इस वृक्ष को, उल्टे लटके वृक्ष को, स वेदविद, वो पूर्ण संत है, उल्टे लटके वृक्ष को बता देगा। अब ये वृक्ष कैसे है, अब आपको बताते हैं। जो हम लोग हैं 84 लाख योनियों में, इस वृक्ष के पत्ते हैं, जो पतली पतली टहनी है वो 33 करोड़ देवता हैं, जो 3 मोटी मोटी डार निकली वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और जो तना है वो अक्षर परमात्मा है, और जो जड़ है वो मूल परमात्मा कौन है, कबीर परमात्मा। यही ज्ञान हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने बताया है अपने सूक्ष्म वेद के अंदर कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। उसी का चित्रण इसमें 15वें अध्याय के पहले श्लोक में किया हुआ है, 1 से 4 में भी वही जिक्र है पूरी। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो कि गीता जी अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 में जिसका जिक्र किया गया है 2 भगवानों का। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी क्षर पुरुष बाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। इसका ये निष्कर्ष है, और इसको वही तत्वदर्शी संत जानता है, जो कि 4 अध्याय के 34वें श्लोक में पहले बता दिया गया। यानी कि ये इनका कहने का मतलब ये है कि जो पेड़ को बता देना। सर मैं आपको रिपीट करता हूँ, फिर पूर्ण संत के बारे में पूछते, पूर्ण संत कौन है, असली संत कौन है, इसके बारे में बताऊँगा। पहले बता भी चुका, दोबारा फिर बता रहा हूँ। जो पूर्ण संत होता है वो एज पर जो शास्त्र अकॉर्डिंग टू शास्त्र भक्ति करवाता है, शास्त्रों से बाहर नहीं करवाता। जैसे गीता में ओम तत्सत भक्ति है ना, वो करवाएगा। 3 मंत्र हैं। एक गीता जी में बताया है जब आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है तो 2 तरह के रास्ते हैं वापस जाने के लिए, जो सनातन माने गए हैं। एक देवयान मार्ग है, एक पितृयान मार्ग है। जो लोग देवयान मार्ग से जाते हैं वो लौटकर संसार में नहीं आते, उनका मोक्ष हो जाता है, और जो पितृयान मार्ग से जाएंगे उनका मोक्ष नहीं है, तो बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब जो संत देवयान मार्ग को बताएगा ताकि हमें वापस यहाँ लौट के ना आना पड़े, वो पूर्ण संत होता है। क्या पंडित जी आपको आज तक किसी ने देवयान मार्ग बताया? तो वही बताया है, हमारा तो जो है कृष्ण है। सवाल का पंडित जी आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। हमें भी पहले यही अवधारणा थी, जो अवधारणा लेके आप बार बार वही प्रश्न उठ रहा है, इधर से बार बार वही प्रश्न उठ रहा है, पूर्ण संत की क्या पहचान है? आप जो पेड़ का उदाहरण दे रहे थे, इन्होंने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और क्या बोला था, निरंजन, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। इसका मतलब क्या है? मतलब ये जो पेड़ के बारे में बताएगा वो पूर्ण संत होगा, तो इस पेड़ का मतलब क्या है? क्या उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, क्या है? गीता जी के अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में है। इसमें बताया गया है कि उल्टा वृक्ष है जो कि संसार रूप का है, जो उसको सीधा करके बता देगा वही पूर्ण परमात्मा है, मतलब वही पूर्ण संत है। आज वर्तमान में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी एक पूर्ण ऐसे संत हैं जो संसार रूपी वृक्ष को सीधा करके बता रहे हैं, मतलब गीता जी के अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 1 से 4 को स्पष्ट कर रहे हैं, पूरा बता रहे हैं। ये जड़ क्या है, पेड़ क्या है, तने क्या है? जी इसकी जो जड़ है वो कबीर परमात्मा है। हमारे से जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने आप कहना चाहते हैं कि जड़ से ही सब खाना पीना जाता है, टहनियों पत्तों तक जाता है, नॉर्मल सी बात है। जड़ों में पानी खाद डालेंगे तभी पेड़ हरा भरा रहेगा, और जड़ तो इन्होंने कबीर जी को बता दिया। तो कृष्ण जी की कहाँ पे स्थिति है? जी आप सुनिए जी, कृष्ण जी जो थे वो अवतार रूप में आए थे, विष्णु जी के अवतार में आए थे। तो इस पेड़ में ना जो 3 शाखाएं हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश को बताया गया है। 3 शाखाएं ब्रह्मा विष्णु महेश को बताया गया है, और जो हम लोग हैं
उन्हें पात रूपी संसार के रूप में दर्शाया गया है। ये हमारे सिर्फ संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं इस धरती पर अभी जो इस पेड़ को विस्तार से बता रहे हैं, और कोई भी इस पेड़ का जिक्र नहीं करता। आपने आज तक, आप ये मुझे बताइए, आपने आज तक कभी किसी संत के मुंह से इस पेड़ के बारे में सुना है? आप खुद बताइए। हमने तो सुना नहीं, लेकिन अभी मतलब हमने आज तक देखी नहीं सुना है, नहीं सुना है। ठीक है, ये तो एक प्रमाण हो गया कि जो पेड़ के जड़ से लेकर टहनी तक, पत्ते तक बता दे, वो पूर्ण संत है। ठीक है, और कोई प्रमाण है पूर्ण संत की पहचान? सर है। अब गीता जी में बताया जो पूर्ण संत होता है वो अपने साथ तत्वदर्शी संत नाम लिखवाता है। देखो कितने संत हैं, लेकिन तत्वदर्शी संत एक संसार में होता है, वो संत रामपाल जी अपने साथ लगवा रहे हैं। कोई लगा रहे तो बताओ। और किसी ने नहीं लिखवाया तत्वदर्शी संत? अच्छी बात है, तत्वदर्शी संत इन्होंने बोला, ठीक है, लेकिन ये अब कबीर बोल रहे हैं। कबीर क्या चीज़ है? कहाँ से कबीर भी चले? देखिए देखिए देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, आपने ये सिद्ध कर दिया कि पूर्ण संत संत रामपाल जी हैं, लेकिन अभी और प्रमाण लेंगे, कुछ एक दो प्रमाण और दे दीजिए। इसके बाद कबीर जी के विषय में पूछेंगे। जड़ इन्होंने कबीर जी को बताया सर, कबीर जी को बताया है, यानी कि कृष्ण से भी ऊपर कबीर। कबीर बड़ा या कृष्ण? इन्होंने कबीर को ही बड़ा कर दिया। अक्षर और कबीर, वो तो एक अक्षर वो एक कवि थे, कवि थे। पंडित जी एक सवाल, तत्वदर्शी संत की पहचान और बताइए, एक दो पहचान और बताइए। पंडित जी सर तत्वदर्शी संत की पहचान हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको बताई है। जैसे कबीर सागर है, सुख संवेद है, जो 4थे अध्याय के श्रीमद् भगवद गीता में जिसका जिक्र किया है, 32वें श्लोक में उसका जिक्र किया गया है कि वो ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। तो उसमें पूर्ण संत की पहचान है। कबीर सागर के अंदर लिखा गया है जो है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना, और प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजा हरि भक्ति मम बानी, तीजा समदृष्टि कर जानी, और चौथा वेद विधि सब कर्मा। ये चार गुरु गुण जानो मरमा। ये मतलब जो प्रथम जो शास्त्र अनुकूल साधना बताएगा और अपने अनुयायियों से वो खुद भी करेगा और अपने अनुयायियों को भी वही समझाएगा। और सबको तीसरा ये बताया है कि उसमें सबको समदृष्टि से देखेगा। वो संत, पूर्ण संत जो होगा वो सबको समदृष्टि से सब पर एक भाव रखने वाला होगा। और ये 4 लक्षण मतलब उसमें बताए गए हैं कबीर जी। देखिए 4 लक्षण बताएं, लेकिन पंडित जी ये तो बिल्कुल बात सही है। देखिए आप 2 मिनट, अभी समागम में आप भी आए हैं, समदृष्टि कर जाना यही था ना, मतलब समान दृष्टि से देखिए, ऊंच नीच, अमीर गरीब, जात पात का कोई भेदभाव नहीं होगा। समागम में हमको देखने को मिला है। आपको कुछ नजर आया? हमने भी देखा यहाँ, एक थाली में खाना खा रहे हैं, सब बराबर खा रहे हैं, बराबर खाते हैं, बैठते हैं, वो तो हमने सब देखा यहाँ पर कि सब। अच्छा एक बात और बता दीजिए ईमानदारी से, अन्य स्थानों पे ऐसा होता है? नहीं ऐसा थोड़ा बहुत ऊंच नीच रहता है ना, थोड़ा बहुत हाँ होता है, चलते हैं, लेकिन यहाँ जो हमने का मंदिर है वहाँ पर नहीं होती है भेदभाव होती है। नहीं वहाँ नहीं होती ऊंच नीच। कई मंदिरों में ऐसा होता है। हमने मान ली बात इनकी कि भाई जो है इन्होंने प्रमाण दे दिए हैं, हमने प्रमाण मान लिए हैं तत्वदर्शी संत के बारे में कि भी तत्वदर्शी संत हैं। अब प्रश्न ये नहीं, ये कबीर, ये जो कबीर भगवान कहाँ से, जो कबीर भगवान बोल रहे हैं, ये नाम कहाँ से बीच में आ गया? जो पेड़ की जड़ हम मान गए, वही बात फिर सर, अभी भी खजूर में लटके पड़े हैं, इनको नीचे उतारिए। कबीर तत्वदर्शी संत की पहचान हो गई, लेकिन कह रहे हैं कबीर जी कहाँ से आ गए, कृष्ण से बड़ा कबीर कर दिया। सर ऐसे आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपके सारे प्रश्नों का हम संशय का निवारण करेंगे, आप धैर्य रखो। अब हम चलते हैं गीता जी के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जहाँ पे कबीर को परमात्मा बताया। अच्छा सर पंडित जी, कहा जाता है वेदों का निचोड़ गीता है। 8वें अध्याय का निचोड़ गीता है, वेदों का निचोड़ गीता है ना, इनसे वेदों से भी प्रमाण ले लेते हैं, वेदों से भी प्रमाण ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक निकालिए, फिर आपको बताते हैं, निकालिए। अब देखिए इतने सारे मिल रहे हैं श्लोक, तो जरूरी नहीं कि श्लोक गलत होगा। आप बता दीजिए। तो जैसे हमारे गुरुदेव जी ने बताया है, सरलाद की आपको बताते हैं। आज तक किसी संत ने बताया नहीं परमात्मा कौन है। गीता जी में लिखा हुआ है 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जो पूर्ण संत होगा ना वो ही बता पाता है परमात्मा कौन है, और किसी को नहीं पता। ये लिखा है कवियम पुराणम। कवियम मतलब जो परमात्मा आता है यहाँ धरती पे, तो एक कवि का रोल करता है, कविताओं के माध्यम से अपने ज्ञान को अपने भक्तों को बताता है, अपनी भक्तात्मा को बताता है। पुराणम वो सनातन परमात्मा है। आप कहते हो ना हम सनातन हैं, हमारा धर्म सनातन, ब्रह्मा विष्णु महेश को, लेकिन आप लोग वेद में कह रहे हो। गीता जी के अकॉर्डिंग पुराणम सनातन परमात्मा कौन है? जो कवि के रूप में आता है। अनुशासित, हम सबको अनुशासित कर रखा है। अब ये पृथ्वी हवा में घूम रही है एक यान की तरह। किसने घुमा रखी है?
परमात्मा ने अपनी सब शक्ति से। ये सूरज आपको इतनी रोशनी दे रहा है, किसकी शक्ति से? परमात्मा की शक्ति से। अगर सूरज थोड़ा सी पृथ्वी तरफ आ जाए ना तो हम यहीं पे जल जाएंगे, और दूर चला जाएगा तो यहीं जम जाएगा। किसने अनुशासित किया हुआ है? परमात्मा ने। अणु कबीर रूप में आता है आपको, हाँ कबीर से, कबीर परमात्मा आपको वेदों में प्रमाणित करेगा। मतलब आप जो कवि कह रहे हो, ये आप इसमें तो कवि लिखा है सर, ये कह रहे हैं। आपको थोड़ा सा देखो, आप तो समझा रहे, लेकिन इतनी देर में उन्होंने लिखा है कि कवि लिखा है। जैसे कभी लिखा है उसके बाद वेदों में आपको बताएंगे, आपको क्लियर करेंगे कंसेप्ट आपका। थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा पूरा होने दीजिए, अच्छा लगेगा। गीता का ज्ञान थोड़ा पूरा होने दीजिए आप। अणु अण्यसम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बात को जानता है। एक चींटी होती है तो उसके पाँव में पायल बांध दी जाए, उसकी आवाज़ को भी वो परमात्मा सुनता है। सर्वस्व दाता राम, सबका धारण पोषण करने वाला, ब्रह्मा विष्णु महेश का, 33 करोड़ देवताओं का, दुर्गा का, ब्रह्म का, परब्रह्म का, सबका पेट कौन भरता है? वो कवि रूप में जो धरती पे परमात्मा आता है ना, अपने ज्ञान को कविताओं के माध्यम से देता है, वो सबका पेट भरता है। अचिंत रूपम, ये जो बात है ना, बड़ी PhD की बात है, गहराई की बात है, हमारी बुद्धि में नहीं आती, हमारे चिंतन से परे की बात है, गीता बोल रही है। आदित्य वर्णन, जो परमात्मा है तो बहुत सुंदर है वो, लेकिन जब यहाँ पे आता है अपने प्रकाश को समेट लेता है। गरीबदास नाम के एक संत हुए हैं, वो कहते हैं जाके अर्ध रूप पे सकल पसारा ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। उस परमात्मा के एक बाल पे सारी पृथ्वी रच दी उसने, कितना बड़ा होगा वो परमात्मा, बहुत सुंदर है। उसके एक तो बात से परमात्मा वाकई में सुंदर है, देखने योग्य है। कबीर बता रहे हैं ये कवि इसमें लिखा हुआ है, इसको डिफाइन कीजिए, कवि क्यों लिखा हुआ है? आप कवि पे आइए, क्योंकि फिर वही फिर वो बोलने लग जाएंगे, फिर चर्चा अधूरी रह जाएगी। तम से ये बात गुप्त है, किसी को पता नहीं, पूरा संत बताएगा ये गुप्त बात भी, वो कबीर परमात्मा क्यों है। पश्चात अनुस्मृत, जब तुझको पूरा संत मिल जाए ना, पता लग जाए भी कबीर परमात्मा, फिर उस कबीर परमात्मा की भक्ति करना। अब ये कबीर परमात्मा क्यों है, वेदों में आपको बताते हैं। साम वेद में उसमें लिखा है मनीषी भी कबीर, जो परमात्मा यहाँ पे आता है, एक ऋषि के रूप में आता है, अपनी भक्तात्मा को सही ज्ञान देने के लिए। परिकोषा आशीष दत्त, अपने कोष से, अपने आशीर्वाद से देता है क्या? त्रितस्य नाम है, 3 मंत्रों का सिमरण का उपदेश देता है, नाम मंत्र जाप करने के लिए देता है। ये तीनों मंत्र क्या कहते हैं? जनन सर निंद्रय से वायु संख्यान वर्धन। वो परमात्मा तीनों मंत्र हमें जन्म और मृत्यु के रोग से निकालते हैं, हमें पवित्र करते हैं, और हमारी अगर अल्प आयु भी हो उसको भी बढ़ा देते हैं। वो कबीर परमात्मा होता है। आगे फिर लिखा है कबीर गिरबी काव्ये ना, वो परमात्मा कबीर वाणी में बोलता है। कौन? कबीर। कब? हाँ ये बताए। हाँ जी जी, हाँ बता रहे हैं कि वो यहाँ दे रखे हैं किसी को। कहते हैं जो कबीर साहब को पाने के जो 3 मंत्र हैं वो आपके गुरुजी देते हैं क्या? हाँ देते हैं जी, हमारे गुरुजी 3 स्टेज में। सिर्फ एक संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो सिर्फ ओम तत् सत तीनों मंत्रों का जाप अपने साधक को देते हैं। कबीर के विषय में थोड़ा डिस्कस करते हैं। हाँ अब आगे लिखा है कबीर गिरबी, वो कबीर वाणी में बोलता है। संत सोम, संत के रूप में अव सोम अमर परमात्मा होता है। अतियति रेबन, बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलता है, अपने ज्ञान को प्रदर्शित करता है। और कहाँ पे रहता है? राष्ट्रीय स्तूप, ऊंचे शासन में ऊपर सचखंड पे सतलोक में बैठा हुआ है परमात्मा। वहाँ से ज्ञान देने के लिए कवि के रूप में यहाँ पे आता है, वो कबीर वाणी के रूप में। इसलिए इसमें कवि लिखा हुआ है, आप समझ आए मेरे? देखिए हाँ, इसमें देखिए बड़ी देर में इन्होंने ये वैसे सही चल रहे थे, इतनी देर से समझा रहे थे, लेकिन हम लोग थोड़ा समझ नहीं पा रहे थे। हम सोच रहे थोड़ा जल्दी बताइए, लेकिन वाकई में गीता वाकई में कोड वर्डों में है पंडित जी। ये तो लेकिन हमें भी नहीं समझ आई बिल्कुल। लेकिन सर अभी जो पहले आप कह रहे थे वो कवि हैं, वो कवि क्या वाकई में? जी जी जी, मेरे इंपॉर्टेंट है, पूछने की इजाज़त दो तो। सर जैसे आप कृष्ण जी को परमात्मा मानते थे, कृष्ण जी तो कोई कविता नहीं लिखी, कोई ज्ञान नहीं दिया क्या? आप ब्रह्मा जी को, शिव जी को या विष्णु को परमात्मा मानते थे, उन्होंने कविताओं के माध्यम से कोई ज्ञान नहीं दिया। इट मीन्स एज पर शास्त्र वो परमात्मा नहीं है। ना दुर्गा माता ने दिया, ना रामचंद्र ने दिया, ना कृष्ण ने दिया। तो ये कविताओं के माध्यम से जो ज्ञान देता है एज पर गीता जी, वो ही पूर्ण परमात्मा होता है। वो अपने बच्चों के लिए ज्ञान को कविताओं के माध्यम से देता। अगर ये परमात्मा होते तो हमें ज्ञान दे के जाते। अगर हमारे पास अधूरा ज्ञान था। आपका कहने का मतलब यही है ना कि हमें ज्ञान पूरा नहीं था। वेदों में बोल रहे हैं आप, वेदों में लिखा है तो वेदों से प्रमाणित करिए, वेद रखे हुए हैं यहाँ पर भी।
वेदों से बताइए। मेन जो परमात्मा दीजिए, वेद दिखा दीजिए। वीडियो टेलीकास्ट चल रहा है पूरा, वे हाँ जी जी जी, उन्हें भी चलेगा पता। सही बात कही है आपने, वेदों से भी प्रमाणित कर दीजिए। प्रमाण और दिखाइए गीता जी के अलावा। गीता जी में तो आपने दिखा दिया, हमें गीता जी के अलावा आप वेदों में भी तो होगा लिखा, वेदों में, चारों वेदों में कोई 2-4 आप हमें 1-2 प्रमाण और दीजिए ताकि हमारी एक वेद देख लेते हैं, एक वेद देख लेते हैं। जब एक वेद में दिखा देंगे तो संतुष्टि होनी चाहिए। बाकी आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। हम भी किसी को बताने लायक हो जाएंगे भाई। हम जो है देखिए इसमें प्रमाण देखिए वेद में, इसमें लिखा है, कौन सा वेद है? वेद दिखाओ इनको, वेद दिखाओ भाई। ऋग्वेद। ये बहुत अठंड इधर दिखाइए, इधर दयानंद दिखाइए। सरस्वती द्वारा भाषा भाष्य है। ये देखिए ऋग्वेद मंडल है, ये 9 और 10 इकट्ठा ही है। वेद भी रखे मोटे मोटे सर, बहुत बड़े बड़े वेद रखे हुए यहाँ, चारों वेद है। आप ये बताइए आपने कभी वेद पढ़े हैं? देखिए हमने वेद तो पढ़े नहीं, हमारे गुरुजी हमें जो बताते हैं हम वही वही सुनते हैं, उसी पर अध्ययन करते हैं। अगर प्रमाण देते हैं तो? अरे यही तो बात है कि मतलब आपके गुरुजी ने तो इन सदग्रंथों की केवल जिल्लत दिखाई है, जिल्लत ही दिखाई है, लेकिन हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने इनके अंदर की सच्चाई बताई है, जो आपको रूबरू करने जा रहे हैं। अब बताइए, अब सच्चाई बता। ये देखो आपको देखिए बताते हैं, लिखा है शीशम जिज्ञानम हरियत मर्जंती सुबंती वही मरुत गणेन। वो परमात्मा जब आता है तो जानबूझकर एक नवजात शिशु के रूप में यहाँ प्रकट होता है। ये श्लोक नंबर देखो, कैमरामैन को दिखा देते हैं। ये 27, ये 27 है ऋग्वेद मंडल नंबर। ये कितना 6 है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 और मंडल ये मंत्र नंबर 17 है। जब परमात्मा आता है, लिखा है शीशम जिज्ञानम हरियंत मृजंती सुबंती वहीन मरुत गणेन। जब परमात्मा आता है ना, अपने ज्ञान को यहाँ धरती पे आता है, एक शिशु के रूप में जानबूझकर प्रकट होता है। माँ के पेट से जन्म नहीं लेता परमात्मा, प्रकट होता है यहाँ पे। जितने भी देवी देवता माँ के पेट से आते हैं, परमात्मा माँ के पेट से नहीं आता। और वो क्या करता है, भक्त समाज जब दुखी हो जाता है ना, उनको ज्ञान दे के यहाँ से मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पे आता है परमात्मा। कबीर गिरवी, वो कबीर गिरवी होता है, कबीर वाणी के माध्यम से बोलता है। जो गीता में कवि में आया था ना, उसको क्लियर किया जा रहा है। वो कबीर वाणी के माध्यम से बोलता है। काव्य ना, कविताओं के माध्यम से कबीर वाणी में बोलता है। कवि रूप में आया हुआ संत, संत रूप में आया हुआ सोम अमर परमात्मा होता है। पवित्रम, वो हमें पवित्र करता है भक्ति देकर। अत्येति रेबन, बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर में अपने दोहों को बोलता है। वो परमात्मा हमें ज्ञान देता है। ये असली परमात्मा है। किसी ने भी कविताओं के माध्यम से ज्ञान नहीं दिया, इसका मतलब वो परमात्मा नहीं थे। एज पर हमारे शास्त्र कबीर परमात्मा है। देखिए सत शास्त्र हैं, सदग्रंथ हैं, शास्त्र पर आधारित ज्ञान दे रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे? आप 1 मिनट, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ इनसे। देखिए वो कितना मोटा है ग्रंथ है, मोटे मोटे ग्रंथ हैं। अभी मोटे मोटे ग्रंथों में प्रमाण है, तो क्या ये हमें कोई ऐसा कोई छोटा दे सकते हैं जिसमें सभी, जैसे वेद का है, गीता जी का है, और मान ले यानी कि आप ये कहना चाहेंगे कि एक विषय सूची दे सकते हैं क्या? एक सूची बना के दे सकते हैं कि जी सूची मांग रहे हैं। क्या ये क्या है? एक ज्ञान गंगा पुस्तक है, ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई है। इसमें सारे सदग्रंथ, हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि अन्य धर्म जैसे सिख धर्म हो गया, क्रिश्चियन हो गए, ईसाई धर्म हो गया या फिर मुस्लिम धर्म हो गया, इन सभी धर्मों के जो आधारित सदग्रंथ हैं उनके बारे में उनका निचोड़ इस पुस्तक में हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखा है। आप जिस पुस्तक को पढ़ेंगे जी, हम बिल्कुल ही हमें दे सकते हो, दे दीजिए। फिर जब कि मांग रहे हैं क्यों नहीं देंगे? रामपाल जी महाराज कितने रुपए की है? पैसे तो इसकी मूल्य कितना है? इसका मूल्य देना पड़ा। कितने देते हैं आप लोग? ये आध्यात्मिक मूल्य 20 रुपए की पुस्तक है मात्र। 20 रुपए की बुक है? 20 रुपए की बुक है। ये तो मोटी बुक है। ये तो 100-150 रुपए होनी। ये पुस्तक हम फ्री में, सर आप यहाँ पे आए, ज्ञान चर्चा की, आपको ये पुस्तक हम फ्री में दे रहे हैं। इसको पढ़ना प्लीज, देखना, आपको ज्ञान के बारे में पता लगा। उसके बाद ये भक्ति करके मोक्ष की प्राप्ति करना। सर चलिए ये बताइए, जो ज्ञान गंगा आप देख रहे हैं इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? जो बहुत विषय सूची आपने मांगी थी, इसमें पीछे और बीच में प्रमाण तो लिखे होंगे, लिखे हैं इसमें सारे? बैक साइड में लिखे हुए सभी पवित्र सदग्रंथों से जो भी प्रमाण है सब इस पुस्तक में लिखे गए हैं। हाँ जी, वो होगी। चलिए ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी पंडित जी, अब आपको ये ज्ञान गंगा पुस्तक प्राप्त हो गई है। अब आप इच्छुक हैं नाम लेने के? हम ज्ञान गंगा को अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे। हम और भी तसल्ली करना चाहते हैं। हम इसको घर पे बैठ के आराम से पढ़ेंगे
और फिर हम उसके बारे में हम औरों को भी दिखाएंगे भाई जो हमारे गुरुजी बोलेंगे हम तो सब परदेशों में हमें वहाँ इतना अनमोल ज्ञान और वो फ्री में दिया उन्होंने। जो इन्होंने श्लोक और अध्याय नंबर बताया उससे संतुष्ट है, क्योंकि आपने तो पूरा प्रमाणित देखा ना। जी 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 हाँ, बिल्कुल पूरा प्रमाणित देखा। अब हम बिल्कुल संतुष्ट हैं और हम जो है ना इनका बहुत ही व्यवहार करते हैं, इनका बहुत आभार व्यक्त करना था। गुस्सा शांत हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है धरती पर उतर आए हैं आप। हाँ अब तो अब गुस्सा हमारा शांत हो गया, अब हमें प्रूफ हो गया पूरा, हमने इनके वेदों में भी देख लिया हमारे। जब आप बिल्कुल भी नाराज नहीं चलेगा पता, ऐसे तो अभी हम अपने आप थोड़ा देखेंगे कुछ। चलिए ठीक है, अभी देखेंगे, ज्ञान पढ़ेंगे। आपके जो भी दिखाया है पंडित जी अपने पवित्र सतग्रंथों से, संत रामपाल जी जो बताते हैं वही आपके सामने दिखाया है। क्या आप संतुष्ट हो ना इससे? जी हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल जो दिखाया अभी तक संतुष्ट है मुझसे। करेंगे इसमें। रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जयकारा लगाया है और पूर्ण तरीके से इनको संतुष्ट किया गया है पूरे प्रमाण सहित। तो इस चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं और बने रहिएगा हमारे साथ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।